फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 4 जो कि चैप्टर 2 हाउ प्लांट सर्वाइव। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2, हमारे चैप्टर का नाम है हाउ प्लांट सर्वाइव, मतलब जो प्लांट होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अर्थ एज ए वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब अर्थ के पास बहुत सी वैरायटी के प्लांट हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर प्लेस द प्लेस, मतलब वो हर जगह पाए जाते हैं। फ्रॉम द गार्डन टू द रेन फॉरेस्ट, कहाँ से लेकर कहाँ तक, गार्डन से लेकर रेन फॉरेस्ट तक। फ्रॉम द लेक्स पॉन्ड टू द डेजर्ट, मतलब रेन के ये लेक्स में भी पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में भी पाए जाते हैं और डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। Unlike animal, plant cannot move from one place to another. एनिमल की तरह, मतलब जानवरों की तरह जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, खुद इधर से उधर नहीं जाते हैं। Therefore, plant develop a special feature in order to survive in different place. But to make a special feature होता है कि वो हर अलग अलग जगह पे अपने बॉडी को सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे फिन, देवदार, फिर देवदार, पाइन, ये सब जो ट्री हैं अपने आप को कहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, सिर्फ हिली एरिया में करवा पाते हैं, मतलब जहाँ पर रेन नहीं होती है, जहाँ पर स्नोफॉल होती है। ठीक है, द स्पेशल फीचर दैट अलाउ टू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये फीचर जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करता है। और तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट। ऑल लिविंग थिंग अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अनुसार ढलता है। सर्वाइव मतलब अडॉप्ट मतलब ढलता है। द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट, मतलब एक नेचुरल जो होम एनिमल या फिर प्लांट का होता है, एक नेचुरल जो इंसान ने नहीं बनाया, नेचुरल होम जो होता है उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब अपने हैबिटेट के अनुसार वो टू ग्रुप में डिवाइड हुआ। पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वाटिक। अब आइए दूसरे पेज पे, मीन्स टेरेस्ट्रियल पढ़ते हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मतलब वैसे प्लांट जो ये जमीन पे ग्रो होते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं। दे कैन बी फाउंड इन वेरियस ग्राफिकल रीजन, और वो बहुत से ग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, प्लेन में पाए जाते हैं, माउंटेन में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, प्लेन में पाए जाते हैं, माउंटेन में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, स्वैम्प्स में पाए जाते हैं और कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स इन प्लेन। चलिए पढ़ते हैं। The tree and plant of the plains mostly have branches and numerous leaf, मतलब जो ट्रीज होते हैं मोस्टली प्लेन जगह पे उनके लीफ कैसे होता है, उनके ब्रांचेस होते हैं और न्यूमेरस लीफ होते हैं। द लीफ आर रिन्यूड पीरियडिकली, मतलब वो धीरे एक ही साल में वो पूरी एक बार ही पूरे अपने जितने भी लीव है सबको गिरा देते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज सेड ऑल द लीफ एट ए टाइम, सेम टाइम, और वंस ए ईयर, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो ट्री होते हैं ये एक ही समय पर अपने पूरे एक ही साल में अपने एक ही समय पर पूरे जो लीव्स होते हैं वो गिरा देते हैं। दिस ट्री आर कॉल्ड डिसीडियस की, मतलब ये जो पेड़ होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीडियस ट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये देखिए, टीक है, पीपल है, नीम है, बनियान है और गुलमोहर, इसकी कुछ एग्जाम्पल है। अब प्लांट इन माउंटेन पढ़ लेते हैं। नीचे एक फैक्ट टेस्ट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए एक फैक्ट टेस्ट दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पढ़ लेते हैं। द ग्रेट banyan ट्री ऑलमोस्ट 253 ईयर ओल्ड इज स्प्रेड अक्रॉस 3.5 acres ऑफ लैंड इन अर्चा धिंग्या जागाधीश चंद्रा बोस बोटानिक गार्डन नियर कोलकाता। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट बनियान ट्री इन इंडिया। चलिए फैक्ट ये हमने पढ़ लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग प्लांट्स इन माउंटेन पढ़ रहे थे। आइए ये पढ़ते हैं। इन माउंटेनियस and hilly place like Koti, Kashmir, Darjeeling and Himalaya ranges, it is very cold during winter। जैसे माउंटेन रेंज जैसे होते हैं और हिली प्लेस होते हैं, जैसे ओटी हो गया, कश्मीर हो गया, दार्जिलिंग हो गया और हिमालय हो गया, वो ठंडी में तो गर्मी में तो ठंडे रहते हैं, बट ठंडी में और भी ठंडे रहते हैं। दिस इज स्नोफॉल
इन सम एरिया, और यहाँ पे कुछ कुछ एरिया में स्नोफॉल होते हैं, जैसे कश्मीर में होता है, हिमालय में होता है। द ट्री दैट ग्रो देयर हैव टू सर्वाइव कोल्ड क्लाइमेट एंड स्नोफॉल। ये ट्री कुछ ऐसे डिज़ाइन रहते हैं कि ये कोल्ड क्लाइमेट और स्नोफॉल में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। अब आइए हम लोग दूसरी पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर द ट्रीज हैव कोन्स एंड हैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉनिफर। और ऐसे ट्री को हम लोग क्या कहते हैं जिसके इंस्टेड ऑफ फ्लावर, फ्लावर इसमें नहीं होता है, ऐसे ट्री को हम लोग कॉनिफोरस कहते हैं। और इनके शेप किस टाइप के होते हैं? कोन टाइप के शेप होता है। द कोन हैव ए सीड इन दैट, और कोन में इनके सीड होता है। कॉनिफोरस हैव निडल लाइक लीव, इनके लीफ कैसे हो? निडल लाइक होते हैं। विच हैव ए वैक्सी कोटिंग, और उनकी वैक्सी कोटिंग होती है उनके लीव्स पर। दिस हैव द स्नो स्लाइड ऑफ इजली। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके के क्यों है। ये क्या होते हैं? जब स्नोफॉल, मैं आपको दिखाता हूँ, जब स्नोफॉल, देखिए ये एक सेकंड, जब स्नोफॉल यहाँ से गिरती है तो इनके इस तरीके से डिज़ाइन रहता है कि ये स्नोफॉल है, जब ये स्नोफॉल है, जब ये गिरती है तो ये इस तरीके से डिज़ाइन रहते हैं कि ये उसको अपनी नीचे से गिरा सकते हैं। और अगर नॉर्मल रहती तो उस पर आके ये रह जाती और ये इसके पूरे पत्ते गिर जाते। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। This had to snow slide off easily, समझा दिया। The main plant of this area are pine, spruce, cedar, देवदार। मतलब इस एरिया के जो मेन प्लांट है वो क्या है? पाइन ट्री है, स्प्रूस है, सीडर है, देवदार है और फिर है। दिस ट्री हैव स्ट्रेट एंड टॉल ट्रंक एंड नीडल लाइकली। ये जो ट्री होते हैं एकदम स्ट्रेट होते हैं और इनके बहुत बड़े बड़े ट्रंक होते हैं और इनके नीडल लाइक लीव होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉनिफोरस ट्री, और इन्हीं ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनिफोरस ट्री कहते हैं। दिस ट्री डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम। इनके जो ये लीव्स होते हैं ये एक टाइम पे, साल में एक ही टाइम पे नहीं गिराते हैं। A few leaves fall and new one grow, so they are always green, hence they are called evergreen। मतलब पहले कुछ थोड़े से लीफ गिराते हैं, फिर न्यू उग जाते हैं उस जगह पे, तो फिर थोड़े से गिराते हैं, फिर उस जगह पे न्यू उग जाते हैं, तो फिर थोड़े से गिराते हैं, फिर उस जगह पे न्यू हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा गिराते हैं, ऐसे करते करते हैं। और इसी के कारण ये हमेशा ग्रीन रहता है, तो इसीलिए इनको हम एवरग्रीन भी ट्री कहते हैं। चलिए प्लांट्स इन डेजर्ट पढ़ लेते हैं, मतलब पौधे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। द ग्राउंड इन डेजर्ट इज ड्राई। जो डेजर्ट का ग्राउंड होता है वो कैसा होता है? ड्राई। देयर इज वेरी लिटिल वाटर एज इट रेन वेरी रेयरली। मतलब यहाँ पे बहुत कम पानी पाया जाता है, यहाँ पे बहुत कम पानी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। येट द प्लांट लीव एंड सर्वाइव। बट यहाँ पर भी जो प्लांट होते हैं लीव करते हैं और सर्वाइव होते हैं। देयर रूट आर अडेप्टेड टू अब्जॉर्ब वॉट एवर अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। इनके जो रूट होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे दूर तक जाते हैं कि जहाँ से भी थोड़ा सा पानी मिले ये उस वाटर को कलेक्ट कर ले। प्लांट लाइक कैक्टस ऑफ मैनी काइंड्स have root that go deeper and spread far out under the surface of the soil। मतलब जैसे प्लांट कैक्टस होते हैं ये बहुत दूर दूर तक पानी के खोज में जाते हैं। सरफेस अंडर द सॉइल, जिनके जो रूट होते हैं पानी के खोज में बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दे कैन क्विकली एब्जॉर्व एन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब बहुत कम पानी भी मिलता है तो ये तुरंत उसको, इसके जो रूट होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग अभी ये पढ़ेंगे। डेजर्ट प्लांट नॉर्मली हैव ए स्मॉल लीव। जो डेजर्ट प्लांट होता है उनके नॉर्मल बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं। द लीव ऑफ कैक्टस आर लाइक शार्प स्पाइन। जो कैक्टस आपने तो कभी देखा हो, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो जिसने देखा होगा तो अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा, ये कैक्टस कुछ इस तरीके से होता है। इसके जो लीव होते हैं बहुत कांटेदार होते हैं, अगर कोई भी इनको छुएगा तो उसमें कांटा निकल जाएगा, कांटा रहता है कि किसी को भी चुभ जाएगा। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। और ये इनका कभी ऐसा क्यों रहता है, कभी सोचा? नहीं सोचा? तो मैं आपको बताता हूँ। इनके लीफ इसीलिए इस तरीके से रहता है क्योंकि वहाँ पे तो बहुत कम पानी पाया जाता है और पानी लीफ में से ना गिरे, इसीलिए इनके लीफ कांटेदार होते हैं। द कैक्टर प्लांट स्टोर फूड एंड वाटर इन इट फ्लैशी स्टीम कवर्ड विथ थॉर्न। मतलब जो कैक्टस प्लांट होता है वो फूड और वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? जो उसके फ्लैशी स्टीम होते हैं वहाँ पर स्टोर करते हैं, जो थॉर्न से मतलब
कांटों से घिरे रहते हैं। When there is no rain, जब कोई रेन नहीं होता, the cactus use the water eat is steam, तो जब कोई बारिश नहीं होती तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं, जो इन्होंने फूड एंड वाटर बचा के रखा था ये उसको अपने स्टीम से खा लेते हैं। कैक्टस ग्रो फ्लावर टू, और कैक्टस के भी फ्लावर होते हैं, जैसा कि आप लोग इस वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं, कैक्टस के भी फ्लावर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेट पैल्म ट्री हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक लीव विच हैव देम सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। इसमें एक प्लांट, डेजर्ट प्लांट में एक एग्जांपल और है डेट प्लांट। इनके भी थिक लीव होते हैं, डेट प्लांट के थिक लीव होते हैं जो उनको ड्राई और हॉट जगह पे रहने में मदद करते हैं। अब प्लांट इन स्वैम्स हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, देर आर सम प्लेस दैट हैव क्ले सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ऐसे कुछ ही जगह हैं जहाँ पर क्ले सॉइल होता है और पानी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है किसी किसी प्लांट को। बट सिंस वाटर कैन नॉट ड्रेन अवे, बट वाटर ड्रेन अवे नहीं होता है, इट कलेक्ट ऑन द ग्राउंड, ये सिर्फ ग्राउंड पे कलेक्ट रहते हैं। मैंग्रोव ट्री ग्रो इन सच मार्सी प्लेस एंड और स्वैम्प्स। मार्सी प्लेस क्या होता है, मैंग्रोव ट्री है वो मार्सी प्लेस पे ग्रो होता है, और स्वैम्प्स पे। मार्सी क्या होता है, जहाँ पे कीचड़ दलदल रहती है ना उसको हम लोग मार्सी कहते हैं। एन एरिया रिमेन वाटर लॉग एट ए टाइम, जहाँ पे पूरा कीचड़ रहता है, पानी फेंका रहता है, वहाँ पे उसी एरिया को हम लोग मार्सी कहते हैं और स्वैम्प्स कहते हैं। इन सच एरिया रूट ऑफ द प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड, और कुछ एरिया में जो उनके रूट होते हैं ग्राउंड में एकदम से रहते हैं इन ऑर्डर टू ब्रीथ। कुछ प्लांट के ऐसे रूट होते हैं, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने रूट से सांस लेते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ अंडर द सॉइल, इसी के वजह से वो अंडर द सॉइल सांस नहीं ले पाते हैं। सच रूट आर कॉल्ड एरियल और ब्रीथिंग रूट, और इसी रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल और ब्रीथिंग रूट। तो अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।